हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 29 अप्रैल 2025 और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि ये है मेरी बाइक से जुड़ा हुआ। मेरी बाइक जो मेरे पास 11 साल से है, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। तो आज उसका जो टाइम आ गया फाइनली, जो कि मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि उसको रीपेंट करवाऊँगा और थोड़ा और भी काम है, इलेक्ट्रिकल का भी काम है, टंकी भी उसकी जो फ्यूल टैंक है वो भी चेंज होएगा। तो वो सब आप इस ब्लॉग में होने वाला है। बहुत लंबा ब्लॉग है ये, अभी आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी जल्दी से क्योंकि इसको मैं पार्ट्स में शूट करूँगा। जैसे जैसे काम होता जाएगा आपको दिखाता जाऊँगा और जो बाइक की रिसेंट कंडीशन है वो भी आपको दिखाऊँगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बाइक शुरू से ही बहुत प्यार किया इस बाइक से मैंने। और तो बस आज उसको चमकाने का, सजाने का दोबारा से टाइम आ गया है। तो बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार करेंगे इसको और विदाई नहीं करेंगे, रखेंगे अपने पास ही। तो बस यही है। अभी पोर्टर से टेम्पो को मंगवाया है और उसमें लोड होके जाएगी। मायापुरी में काम होएगा और किससे मैं करवा रहा हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। बाइक की रिसेंट कंडीशन वो भी आपको दिखाता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और क्या क्या कॉस्ट आती है वो भी आपको दिखाता हूँ। सब कुछ पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर। ये है बाइक की अभी कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन। और ये देख सकते हो आप इधर, अभी ये ऐसे। तो टंकी में अभी ना जंग लग गया, टंकी को चेंज करवाना है। इलेक्ट्रिकल बहुत दिन से चलाई नहीं तो अभी ये हालत है। इलेक्ट्रिकल सारे बदलवाने हैं और पेंट का भी काम करवाऊँगा। पेंट भी थोड़ा सा चेंज करवाने के लिए सोच रहा हूँ। तो अभी देखो क्या क्या कॉस्टिंग का भी आता है, एक बार पूरा उनसे भैया से हिसाब लेके आपको बताऊंगा और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर रहता है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो अभी पोर्टर का टेम्पो बुक कर दिया क्योंकि स्टार्ट तो हो नहीं रही अभी बहुत दिन से, बारिश की वजह से इलेक्ट्रिकल में कुछ दिक्कत आ गई है। और पोर्टर अभी 10 मिनट में आने वाला है तो उसमें लेके जाएंगे मायापुरी और फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों अभी अपडेट ये है कि पोर्टर अब फाइनली असाइन हुआ है और अब वो आएगा। अभी 20 मिनट दिखा रहा है तो आएगा अभी वो। और उसके बाद बाइक को लोड करके फिर जितना टाइम लगेगा मायापुरी। अभी मैंने जो भैया है वहाँ पे उनको भी बोला है कि वेट कर लो, बहुत मुश्किल से असाइन हुआ है, अभी 2-3 बार कैंसिल करके करा। तो अभी बस असाइन हुआ है, अब उसको करते हैं लोड बाइक को जैसे वो आता है और फिर आपसे मिलते हैं वहीं पे। मैं बाइक की जब बात हो ही रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सब कुछ बता दूं क्योंकि अभी टाइम है पोर्टर आने में, 20 मिनट अभी भी दिखा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताऊं जो मैंने सबसे पहले इस बाइक से, बुलेट से सबसे पहले जो राइड करी थी वो थी अम्बाला की, 2015 में की थी। तो ये 2014 मॉडल है जो BS3 क्लासिक का। और 2015 में राइड करी, फिर वहाँ से कुछ लोग मिले जुड़े और फिर उसके बाद मैंने छोटी ब्रेकफास्ट राइड करी। उसके बाद 2015 तक। उसके बाद 2016 में उन्हीं जो वहाँ पे लोग मिले थे उन्हीं से मिलके एक राइड बनी जो मेरी फ़र्स्ट राइड थी, लॉन्ग राइड स्पीति की। स्पीति वैली आपने सुना होगा। उस टाइम पे 2016 में गया था मैं और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था राइडिंग का, पहाड़ों का सब कुछ। और नहीं सॉरी 2016 से पहले ही एक और राइड मैं कर चुका था ऋषिकेश की। और जो मैंने अपने गांव का ब्लॉग दिखाया था, आधे रास्ते से मैं वापस आ गया था, पूरा गांव नहीं जा पाया था। मैंने वहाँ पे करी थी वो वाली सेकंड राइड थी लॉन्ग। उसके बाद स्पीति वाली राइड थी। स्पीति राइड करी 2016 में जब बिल्कुल स्पीति रॉ था, बिल्कुल झरने वगैरह जो वहाँ के वो है ना, रिवर क्रॉसिंग वगैरह, बहुत मतलब अनइवन रोड्स थी, ऑफ रोडिंग थी, अभी भी है पर अब इतनी नहीं है। तो थर्ड राइड स्पीति वाली। उसके बाद 2016, फिर 17-18 नई फाइनल ईयर में आ गया था। उसके बाद 2019 में फिर उन्हीं थोड़े बहुत जो 2 लोग थे वो पहले के जानकार और 2-3 और 2019 में जून में मेरा
इस ट्रिप का, इस बाइक से लद्दाख का, फाइनली लद्दाख का ट्रिप हो गया था। तो 2019 में लद्दाख किया, उसके बाद 2019 में और कोई राइड नहीं हुई। फिर 2020 में लॉकडाउन, फिर 20 में फिर उसके बाद नैनीताल और ये उत्तराखंड की बद्रीनाथ केदारनाथ भी मैंने उसी में किया था 2020 में। 2020 में 21 में फिर दोबारा हम नैनीताल पंगोट गए, और फिर 2022 में दोबारा से स्पीति वैली किया, और 2022 में फिर 1-2 बार अक्टूबर में उत्तराखंड दोबारा गया। उसके बाद और कोई राइड नहीं। और एक शायद मेरे को याद नहीं आ रही, 2016 में ही एक राजस्थान की हमारी सिलसर लेक की राइड बनी थी अलवर की, तो वो भी थी। तो इसके अलावा तो और कोई राइड्स लॉन्ग नहीं करी हैं। मेजरली यही है, 2 बार स्पीति, 1 बार लद्दाख, उत्तराखंड मेजरली कुमाऊँ और गढ़वाल का रीजन पूरा किया हुआ है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, औली और इधर नैनीताल, पंगोट, मुक्तेश्वर, ये सब। तो बहुत यादें जुड़ी हैं, बहुत चलाया, कम से कम 50,000 किलोमीटर चल चुकी है ये बाइक। तो आप देखो क्या राइड बनती है। अभी तो फ़िलहाल अभी तक तो नहीं है कोई भी बड़ी राइड, पर हाँ शुरू से ही मन था कि इसको एक बार जब पुरानी हो जाएगी तो रीपेंट कराऊंगा। तो अब 11 साल हो ही गए हैं। टंकी में भी, फ्यूल टैंक में जंग लग गया है, तो थोड़ा मैंने कहा चेंज कराते हैं, पेंट करवाते हैं, और थोड़ा सा चेंजेस भी करवाऊँगा और आपको दिखाता हूँ। तो मायापुरी में उनका मैंने अच्छा यूट्यूब से सर्च करके मैंने ढूंढा उनको, तो काफ़ी अच्छा काम है। मेरे को तो अभी तक उनका यूट्यूब देख के लगा, बाकी करवाऊंगा तो पता चलेगा क्या एक्सपीरियंस रहता है, तो आपके साथ भी शेयर करता हूँ डिटेल। तो दोस्तों फाइनली अभी भैया आ गए पोर्टर वाले, और बाइक चढ़ाई है, बहुत मुश्किल से बाइक चढ़ी है अभी ऊपर। मैं वो शूट नहीं कर पाया क्योंकि इतनी मेहनत लगी। 2-3 बंदों को रोड से पकड़ा, 5 जने टोटल भैया को मिला के हम बाइक चढ़ाई। आप बस राजौरी गार्डन पहुँचे हैं अभी, और अब जा रहे हैं मायापुरी। वहाँ पे उतरवाने के लिए तो बंदे मिल जाएंगे कोई ना कोई, मेन बस यहाँ से चढ़ाने का था, तो बहुत मुश्किल से चढ़ाई है। अब आपको मिलते हैं वहाँ पे मायापुरी में। नहीं आ रहा। सो दोस्तों अभी भैया बता रहे हैं कि पोर्टर की अभी बहुत ज़्यादा रेट कम आ रहे हैं, तो इसलिए कोई भी बुकिंग अवेलेबल नहीं हो रही। और क्योंकि मैं 5:30 बजे के आसपास कर रहा था, तो परमिशन भी नहीं है, क्योंकि नो एंट्री शुरू हो जाती है 5 से 11, पर भैया के बाद परमिशन है, तो इसलिए भैया की बुकिंग हो गई फाइनली अब। तो चलो अब वहीं पे आप देखते हैं क्या आप वहाँ पे जाके करते हैं, अपडेट आपको वहीं पे देता हूँ। तो अभी आ गए हैं मायापुरी, और दुकान पे जहाँ पे बाइक अभी पार्क होएगी, जहाँ काम होएगा वहाँ पे आ गए हैं। और बाइक कुछ ऐसे यहाँ पे देख सकते हो आप, लोड होके आई थी, तो बस यहाँ पे चढ़ाने में मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये 2.5-3 फीट है टेम्पू, नीचे से देखोगे तो। अभी जो कुणाल भाई हैं वो आ रहे हैं, अभी रास्ते में कह रहे हैं मैं पहुँचने वाला हूँ, उनको कुछ काम था, धौला कुआं से आ रहे हैं वो, करोल बाग से गए हुए थे, तो बस उतारेंगे अब बाइक को। दोस्तों अब हम आ गए थे शॉप पे, भैया आ गए हैं जहाँ पे काम होएगा अब। तो बाइक को लगा दिया अभी शॉप में, और ये भैया कुणाल भाई हैं, ये NF एक्सप्लोर देगा ही है, तो बहुत इनका काम बहुत बढ़िया है, और अब मैं इसीलिए इनके पास आया हूँ और कहीं नहीं गया। तो बस मैंने सारा एस्टिमेट, कॉस्ट सब कुछ ले लिया, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। और अभी जो भैया ने टेंटेटिव डेट दिया है कब तक रेडी हो जाएगी, वो 20 मई के आसपास मैंने बोला, मतलब भैया से, क्योंकि मेरे को भी तो बस भैया कह रहे हैं कि कोशिश पूरी है 20 मई तक हो जाए, क्योंकि टैंक वगैरह ढूंढना पड़ता है। तो बस फिर आपसे जैसे जैसे अपडेट मिलता रहेगा, बाइक पे काम होता रहेगा, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि पार्ट में बनेगी, तो फिर पूरी डिसअसेंबल होगी भैया कह रहे हैं, तो उसके बाद असेंबल होगी। तो रिस्टोरेशन आसानी से नहीं होगी बुलेट की, पर जब हो जाएगी तब आपको चीज़ बढ़िया मिलेगी। आसान दिखते ना उतनी होती नहीं। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं, और आगे दोबारा से आना हो रहा है एक बारी मायापुरी, जहाँ पे बाइक दे रखी है। तो आपको लेके चलता हूँ अभी कहाँ पे बाइक का, मैंने बोला था कि सामने ही मेरे खोलना, तो अब वो ओपन करेंगे आज बाइक, और दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर रहता है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये मायापुरी में आ गए हैं, और वो खड़ी बाइक अपनी
तो दोस्तों ये अब बाइक का काम स्टार्ट हो गया है। तो पहले अभी पूरी खोली जाएगी और ये अंकल जो बाइक का काम करेंगे, अंकल अपना नाम बताना एक बारी। सानू। सानू। और ये कुणाल भाई इधर, कुणाल भाई हैं इधर। सारी जो बाइकें आती हैं वो यहीं पे अंकल ही करते हैं काम। अंकल पता है हम हुए भी नहीं थे ना तब से बुलेट कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि भैया जब हम मतलब लगा लो पैदा भी नहीं हुए थे तब से बुलेट है। यानी कब से, कौन से ईयर से कर रहे हो अंकल? 40 साल हो गए अंकल है। 90 से तो परमानेंट हूँ। 90 से परमानेंट है अंकल कह रहे हैं। कितने हो गए? तो ये दोस्तों 35 साल से काम कर रहे हैं अंकल। तो अंकल आँख बंद करके भी कर सकते हैं अब तो काम। एक एक नट कहाँ पे लगता है, क्या क्या कहाँ से खोलना है, सब पता है। चूड़ी मोटी चूड़ी सब। तो बहुत मैं कह रहा हूँ जो ओल्ड के इंजन। इसकी हालत अभी, क्योंकि बहुत टाइम से नई चलाई ऐसी खड़ी हुई थी, तो अभी भैया ने स्प्रे लगाया। रस्ट बहुत है। रस्ट कह रहे हैं, रस्ट का बहुत ज़्यादा इशू है क्योंकि बारिश में भी बहुत भीगी है। इसके मार दो क्या? तो स्प्रे मार के अभी सारा कुछ काम हो रहा है ताकि जल्दी से खुल जाए नट वगैरह। जितने नट सही निकलेंगे उतने ही खर्चे कम होंगे। हाँ, नहीं तो फिर ये अगर कोई सा भी बोल टूटेगा ना, ये बड़ा वाला सारे पीस के हिसाब से ही आते हैं। तो भैया बता रहे हैं कि जितना मतलब नट साबुत निकल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि नहीं तो फिर हर एक नट के लिए अलग से पैसे खर्चो। तो ये भैया जैसे आप देख रहे हो अभी अपनी बाइक समझ के ही काम करवा रहे हैं, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि जितना से ज़्यादा पैसे बच जाए तो अपने ही मतलब हर एक बाइक में आप आओगे तो ऐसे ही काम होएगा, बिल्कुल दिल लगा के। तो अब देखो इसमें पहला स्टेप ये है, वायरिंग इसकी पूरी निकाली जा रही है। उसके बाद जैसे जैसे होता रहता है आपके साथ शेयर करता रहूँगा मैं। तो दोस्तों ये अभी देखा, मैंने दिखाया कि इसकी टंकी की हालत, क्योंकि मैंने इसका गला चेंज करवाया था 5-6 साल पहले, और अब देखो इसकी हालत, पूरा जंग खाया हुआ है। तो ये है एक इशू। भैया ने बताया कि जैसे ये सब हम ऊपर से लगा लेते हैं, टंकी मतलब स्क्रैचेस बचाने के लिए वो ना लगवाएं। तो ये सारी चीज़ें अब समझ में आ रही हैं जब इतना नुकसान हो गया बाइक का। पर कोई नहीं, दोबारा से अब इसको ज़िंदा करेंगे और बिल्कुल नहीं करेंगे। भैया पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं। अब चक्कर क्या है ना, लेमिनेशन करा लो या फिर ये चीज़ करा लो, ये दोनों ही चीज़ें टंकी ख़राब करती हैं। ये तो अगर टंकी ना भी ख़राब करी तो निशान डाल देगी। तो लेमिनेशन और इस चीज़ से बचें आप। ये देखो ना, हाँ पूरा ये जंग लगा हुआ है, रास्ते इसमें भर भर के है। तो दोस्तों बाइक की अभी हालत है ये, और ऐसी हालत में मैंने अपनी बाइक को पहली बार देखा है, क्योंकि कभी इतना काम हुआ ही नहीं। सिर्फ सर्विस होती थी और बाइक वापस आ जाती थी। तो अभी पूरी खुल चुकी है बाइक, जैसा आप देख रहे हो। तो खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जंग खाए हुए नट वगैरह बहुत टाइम से खुले नहीं। तो बस अब धीरे धीरे इसको कर रहे हैं ओपन, और देखते हैं अब और कितना टाइम लगता है खोलने में। तो दोस्तों ये है बाइक की प्रेजेंट कंडीशन, और ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा है पूरा खुलने में। अभी भी पूरी तो नहीं खुली, पर हाँ बस थोड़ा सा और रह गया है। इंजन अब बाहर आ जाएगा और फिर पेंट के लिए तैयार हो जाएगी बाइक। पेंट करने के लिए जो मेजर इसके चेसेस है और बॉडी पार्ट्स हैं, तो वहाँ पे पेंट होएगा।
तो दोस्तों बाइक ऑलमोस्ट 95% खुल चुकी है और बाइक को देखने के लिए काफ़ी सारी ऑडियंस आ चुकी है, तो आप देख सकते हो। तो ये बुलेट चीज़ ही ऐसी है कि लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और बुलेट अभी तो खुल रही है तब इतने लोग आ गए हैं। तो अभी जब बंदेगी तैयार होएगी तब देखना यहाँ पे कितनी भीड़। तो भैया बता रहे हैं पूरा ये मायापुरी का यहाँ पे जाम लग जाता है जब पूरी तैयार होती है। तो दोस्तों अभी बारी आ गई है इंजन निकालने की। सारे इसके नट वगैरह खोल दिए हैं जैसे आपको दिख रहा है अभी। तो बस इसको अब निकालेंगे, इसका भी बेस नीचे, ताकि ये बिल्कुल लुढ़के ना। और अब आगे का मडगार्ड और निकल रहा है, अभी वो खुलेगा। बाकी मेजरली ये हालत है अभी आपके सामने। पूरी बाइक खुल चुकी है, पूरी की पूरी इस डब्बे में आ गई है। तो दोस्तों अब बाइक पूरी खुल गई है। इसको चाहे अभी आप अभी कहीं पे भी स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि ये रहा इंजन और ये रही चेसिस पूरी, और बाकी जो बॉडी पार्ट्स थे वो इसके अंदर, और कुछ अंकल ने अंदर रख दिए हैं। ये पूरे डिसेंबल हो गई है।